हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट वर्सेस गैम्बलिंग का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन की वीडियो प्रोवाइड की थी एंड आई थिंक आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर गाइज आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, दी गैम्बलिंग डिपेंड ऑन लक। जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके ऊपर बेस करती है? रिसर्च के ऊपर। और जो गैम्बलिंग है उसमें गैम्बलिंग क्या होता है कि जुआ होता है। ठीक है, तो जुआ किस पे डिपेंड करता है कि वो लक अच्छा होता है तो आपका जुआ मतलब लग जाता है। अदरवाइज गैम्बलिंग हमारी रिसर्च पे डिपेंड करती है। इन्वेस्टमेंट और जब हम किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम पहले अपनी रिसर्च करते हैं कि वो चीज़ सही है, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग होती है डिपेंड ऑन लक। फ्रेंड्स देखिए, सेकंड पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट गिव्स ओनरशिप टू एन एसेट, गैम्बलिंग डज नॉट। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें एसेट पे ओनरशिप प्रोवाइड करती है, बट जो गैम्बलिंग है जिसमें हम जुआ खेलते हैं उसमें हमें ओनरशिप नहीं मिलती। ठीक है, बट हमें इन्वेस्टिंग में ओनरशिप मिलती है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट है, इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म एंड गैम्बलिंग इज शॉर्ट टर्म। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लंबे समय के लिए करते हैं, बट जो गैम्बलिंग है, हम जुआ खेलते हैं, ठीक है ना, तो वो छोटे समय के लिए होता है। एक इससे पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी स्पेकुलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक उससे आपको स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा क्लैरिटी होएगी, क्योंकि गैम्बलिंग होता है जुआ खेलना एंड स्पेकुलेशन होता है सट्टा लगाना। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको वो क्लैरिटी है। देन नेक्स्ट है, इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व लेस रिस्क। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट अगर हम गैम्बलिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो तो एक जुआ हो गया एक तरह से। ठीक है, इन्वेस्टिंग इज वेल प्लान टू रीच अ गोल। इन्वेस्टमेंट को करने से पहले वो एक तरह से वेल प्लान होती है, हम पूरी रिसर्च करते हैं देन उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। बट गैम्बलिंग में हम ऐसा नहीं करते। कोई भी ऑफर आता है कि ऐसा करो, इस पे पैसे लगाओ, जुआ खेलो तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो चीज़ करते हैं। ठीक है गाइस, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इनको आगे हम डीप में मतलब आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूँगी। ये जस्ट सब हेडिंग से आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है, इन्वेस्टिंग इज नॉट एडिक्टिव। इन्वेस्ट अगर किसी चीज़ में हम करते हैं तो उसकी हमें एडिक्ट नहीं हो जाते हम। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के आदी हो चुके हैं, हमें किसी और चीज़ के बारे में दिखता ही नहीं है। तो वैसे ही इन्वेस्टिंग ये है कि इन्वेस्टिंग की हमें कभी भी आदत नहीं लगती। वो हमारा जब मन किया हमने कर दी, अदरवाइज रहने दी। बट गैम्बलिंग जुआ एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें आदत लग जाती है। तो ये था ओवरव्यू जो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अब हम इसको एक एक करके टर्न बाय टर्न आपको समझाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट्स। जैसे कि हमने अभी अभी अपने कंटेंट के पॉइंट्स देखे तो उनको एक्सप्लेन किया, पहले रीड करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन रिसर्च, हील गैम्बलिंग डिपेंड ऑन लक। जैसे कि हमने अभी अभी 6-7 पॉइंट्स पढ़े थे, उसी का फर्स्ट पॉइंट है जिसको अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको डिफरेंस बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नीड टू डू इनफ रिसर्च। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है एंड अंडरस्टैंड देयर रिस्क टॉलरेंस, कि हमें फ्यूचर में कितना रिस्क टॉलरेट करना पड़ेगा। ठीक है, गोल्स क्या हो सकते हैं इसके थ्रू, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में ज़्यादा इम्बैलेंस तो नहीं होएगा, बैलेंस रहेगी सिचुएशन, और जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो एसेट्स राइट एसेट्स हैं। ठीक है, मेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, बट गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता। देखिए, गैम्बलिंग डज नॉट रिक्वायर मस्ट रिसर्च, इसमें हमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इन दिस पीपल इन्वेस्ट बेस्ड ऑन दी टिप्स और र्यूमर्स। इसमें क्या होता है, लोग अफवाहों के ऊपर बात, जैसे लोग कोई 4 लोग बात कर रहे हैं उनकी अफवाहें सुनकर इन्वेस्ट कर देते हैं, बट ये तो गलत बात है। हमें ऐसे थोड़ा इन्वेस्ट कर देना है। तो लोगों की सुनी सुनाई बातें सुनकर वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। रिसर्च ऑन गैम्बल समथिंग, कोई अफवाह सुन ली, कोई उसी जो उन्होंने जिस पे इन्वेस्ट करना है ना, ऐसी चीज़ें लोग ढूंढते हैं खुद से ही। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ हम जुआ खेल सके, पैसे लगा सके। आपको थिंक पता होएगा, जब ताश वगैरह खेलते हैं उसमें भी लगाते हैं, मैचेस में भी लगते हैं, तो ये चीज़ें लोग करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इन्वेस्टिंग गिव्स ओनरशिप ऑफ एन एसेट, गैम्बलिंग डज नॉट। बट जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें ओनरशिप प्रोवाइड करती है, बट जो हमारी गैम्बलिंग है उसमें ओनरशिप नहीं होती। अब ये आपको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। देखो, ये इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और शेयर, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में,
शेयर्स में या किसी भी एसेट में, फॉर दैट मैटर डज प्रोवाइड अस विद ओनरशिप ऑफ द एसेट। तो इन सब चीज़ों के साथ हमें ओनरशिप मिलती है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, देखो ना आप, शेयर्स हो गए, कोई एसेट हो गया, एसेट समझते हो ना, कोई मशीनरी वगैरह होगी, हमारी एसेट है वो, तो इन चीज़ों में हमें ओनरशिप मिलती है, ठीक है। बट अगर हमें ऐसे कोई केस होता है कि हमें ओनरशिप नहीं मिली, तो हम उनसे कह सकते हैं इन्वेस्टिंग वी कैन क्लेम ओनरशिप, हम ओनरशिप को क्लेम भी कर सकते हैं कि हमें ओनरशिप दो। बट गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता। इन गैम्बलिंग यू कैन पुट योर मनी, आपने अपनी अपनी मनी एक बार गैम्बलिंग में पुट कर दी, एक बार जो में इन्वेस्ट कर दी, ठीक है। ऑल यू रिसीव इज मोर मनी, या तो आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा मोर मनी मिलेगी, और नो मनी, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, या तो आपको उससे ज़्यादा मनी मिलेगी या कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज नो ओनरशिप ऑफ एन एसेट, इसमें कोई ओनरशिप नहीं होती एसेट्स के ऊपर, ठीक है। दैट कम्स एट द एंड ऑफ द गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन, अगर ओनरशिप का सवाल आता भी है तो वो दैट कम्स एट द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब गैम्बलिंग, जो आपने जुआ खेला वो खत्म हो जाएगा और आप वो जुआ जीत जाओगे, देन आपकी ओनरशिप का सवाल पैदा होता है एट द एंड ऑफ द गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन। जब गैम्बलिंग ट्रांजेक्शन का एंड होएगा, आप जीत जाओगे, आपको प्राइज मिल जाएगा, दैट मीन्स ओनरशिप आपके पास है। ओनरशिप का हक लास्ट में आता है, अदरवाइज इसमें ओनरशिप नहीं मिलती, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म एंड गैम्बलिंग इज फॉर शॉर्ट रन। तो गैम्बलिंग लंबे समय के लिए होती है, इन्वेस्टिंग शॉर्ट टर्म। कैसे, देखो, इन्वेस्टिंग इज यूजुअली डन इन लॉन्ग रन, इन्वेस्टमेंट जो है हम मोस्टली लंबे समय के लिए करते हैं। आपको बैंक्स वगैरह की नॉर्मल सबको पता होगी, जो बैंक्स में हमें पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, हमें उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो एक तरह से हमने वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है। कुछ जुड़ के ही आता है ना उसमें, तो हम एफडी वगैरह बनवा देते हैं, तो वो 1 साल से कम की नहीं होती है। आई थिंक देखो यहाँ पे भी टाइम पीरियड है, फॉर अ पीरियड मोर देन अ ईयर इन केस ऑफ इक्विटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम लगा लो, आप 1 साल के लिए तो किसी पैसे को अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो करोगे ही करोगे। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी में किसी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, ठीक है। अब आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको कम से कम आपको अपने पास 1 साल तो रखना पड़ेगा, तब आप उसको नेक्स्ट आगे सेल कर सकते हो। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको बढ़ा के सेल कर रहे हो या कम करके सेल कर रहे हो, ठीक है। बट गैम्बलिंग और ट्रेडिंग डन ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स, ये जैसे जुआ खेल रहे हैं, टाइम पीरियड होता है ना, जैसे ताश खेल रहे हैं लोग, तो ठीक है, पैसे लगा दिए हमने, तो वो एक जब जीत गया, तब पैसे जिसने मतलब जिसके ऊपर लगाए थे, जो जीता है उसके मिल जाएंगे उसको भी। मतलब ये कुछ समय के लिए, हफ्ते के लिए जैसे मैचेस वगैरह में, कुछ मंथ के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंथ के लिए होती है, उससे आगे नहीं होती गैम्बलिंग। देखो लिख रखा है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग डन ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स एंड सम टाइम इट एक्सटेंड टू अ कपल ऑफ वीक या मंथ, बट नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके आगे वाले पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए लिख रखा है इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व लेस रिस्क देन गैम्बलिंग। जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमारा रिस्क जो है वो कम होता है, बट गैम्बलिंग, जैसे कि हमने पढ़ा है अब तक कि गैम्बलिंग एक जुआ है, ठीक है। उसके अगर हमने एक बार पैसे हार गए तो हमारा हारना काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है एक बार हारने के बाद, ठीक है। तो इसको पहले रीड कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या निकलता है पॉइंट में से। देखिए इन्वेस्टमेंट की साइड, इन इन्वेस्टिंग वन कैन ऑलवेज स्विच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन फंड टू अनदर और वन एसेट टू अनदर एंड द लॉस्ट मनी रिकवर विद इट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम जो ऑलवेज अपनी मनी को स्विच कर सकते हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, आज हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की है फंड एक में, कल हमने दूसरे में कर दी। देखिए लिख रखा है ना, वन फंड टू अनदर फंड और वन एसेट टू अनदर वन, ठीक है ना। तो एक में से एक में, जैसे हमने एक में इन्वेस्टमेंट की, उसमें से हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, दूसरे में कर दी, उससे थोड़ा और हो गया, ऐसे मतलब मनी एक ही है हमारे पास, बट हम उसको इन्वेस्ट कर करके जो अगर हमारा कुछ भी लॉस हुआ है, तो हमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो जिससे हमारी जो लॉस्ट मनी है वो रिकवर हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसी में क्या लिख रखा है, हील इन्वेस्टिंग वन कैन विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्ट इट एल्सवेयर। इन्वेस्टमेंट के में क्या होता है कि इसमें जहाँ हमने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उस जगह से अगर हमें लग रहा है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, तो वहाँ से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करके कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट
गैम्बलिंग में ऐसा नहीं होता एक बार जुए में पैसे लग गए तो वो वापस नहीं आते। अगेन इन्वेस्टिंग का नेक्स्ट पॉइंट, नो वन लॉसेस द इंटायर मनी इन्वेस्टेड। इसमें कोई भी अपनी जितनी भी मनी इन्वेस्ट की है उस पूरी को लॉस मतलब नहीं गवाता। इनमें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं नो डाउट, बट इतने नहीं होते कि हमारे मतलब पूरे ही पैसे डूब जाते हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो कमेटी वगैरह जो लोग डालते हैं, सब लोग मिलके डालते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग अपनी मतलब बोली वगैरह लगाते हैं, तो उसमें किसी को घाटा होता है, किसी को ये नहीं है, बट किसी के सारे ही पैसे डूब जाते हैं। थोड़ा बहुत लॉस फेस करना पड़ता है नो डाउट, ठीक है। अब देखते हैं गैम्बलिंग वाली साइड। गैम्बलिंग में देखो, गैम्बलिंग यूजुअली इट बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ गोइंग ऑल इन। गैम्बलिंग बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके रूल्स बने हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड है। बाय टेकिंग अ रिस्क अ पर्सन इज एदर रिवॉर्डेड और गोज एम्प्टी हैंडेड। इसमें पर्सन को रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेने के बाद ही पता चलता है, या तो उसको अगर वो रिस्क लेने के बाद जीतता है तो उसको एक तरह से रिवॉर्ड कंसीडर करते हैं, और अगर हारता है तो गेट एम्प्टी हैंडेड, ठीक है जी। देयर आर हार्डली एनी चांसेस ऑफ गेटिंग बैक द मनी। यहाँ पे हार्डली कोई चांस नहीं होता है कि हमें हमारी मनी वापस मिलेगी जो कि लॉस्ट हो चुकी है हमारी गैम्बलिंग में। इसमें ऐसा कोई चांस नहीं होता। इन गैम्बलिंग इफ़ यू लॉस इट ऑल। अगर गैम्बलिंग में हम एक बार हार गए तो मतलब हार गए सब कुछ। इसमें ये नहीं है कि वापस मिल जाएंगे हमें, नो, बट इन्वेस्टमेंट में हम उसको रिकवर कर सकते हैं। जो हमारे पास मनी लेफ्ट बच जाए उसको कहीं और इन्वेस्ट करके अपने लॉस को कवर अप तो कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है जी। फिफ्थ डिफरेंस का पॉइंट है, देखिए, इन्वेस्टिंग इज वेल प्लान टू रीच अ गोल, गैम्बलिंग इज नॉट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट में एक वेल प्लान्ड है। इन्वेस्टमेंट हम जब भी करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। इन्वेस्टिंग इज डन विद द गोल इन माइंड टू सेव अप फॉर रिटायरमेंट और चाइल्ड कॉलेज फंड्स और अ वेकेशन। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, हमने एक गोल माइंड में अपने सेट कर लिया होता है, ठीक है, ताकि हम जब हमारी रिटायरमेंट हो सके, देखिए लिख रखा है टू सेव अप फॉर रिटायरमेंट, ताकि रिटायरमेंट के बाद हमें धक्के ना खाने पड़े, गली गली ना भटकना पड़े, और चाइल्ड कॉलेज फंड और अ वेकेशन, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ताकि हम छुट्टियों का अच्छे से मज़ा ले सके। इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट अपनी करके रखी होती है और इसको पूरी तरह से प्लान किया होता है। बट गैम्बलिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग इज़ डन टू अर्न मोर मनी। गैम्बलिंग क्यों करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट मनी कमा सकें। इसके अलावा गैम्बलिंग का और कुछ रोल नहीं है। वन कैन ऑल्सो प्लान देयर फ्यूचर गोल्स। इसके थ्रू भी हम अपने फ्यूचर गोल्स को प्लान कर सकते हैं बेस्ड ऑन गैम्बलिंग, बट द रिस्क इज़ टू हाई। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट अगर हम जैसे हमने इसके बेस पे अपने फ्यूचर के बहुत सारे सपने सजा लिए, बट अगर हम हार गए मनी, तो सारे सपने तो टूटेंगे ही टूटेंगे, साथ में पैसा भी जो डूबेगा वो अलग बात है, ठीक है। देखिए आगे क्या लिख रखा है, रिस्क इज़ टू हाई एंड इट विल वर्क ओनली। ये कब वर्क करता है, इफ़ द लक इज़ इन फेवर ऑफ दैम। अगर आपका लक आपके फेवर में है तो ये काम करता है, अदरवाइज़ तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि गैम्बलिंग यार एक जुआ है, इससे कुछ भी रिकवर तो होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम अगले इसके पॉइंट्स देखते हैं। आप फ्रेंड्स देखिए हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिंग इज़ एन एडिक्टिव बट गैम्बलिंग इज़ नॉट। जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इससे हमें एडिक्शन मतलब हमें उसकी आदत नहीं लगती। बट जो जुआ है, अगर हम उसमें एक बार भी जीत जाते हैं तो हमें उसमें लालच आने लग जाता है कि हम बार बार जीतेंगे ही जीतेंगे, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक दो बार जब हम जीत जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो हमारा हारना की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम गैम्बलिंग वाली साइड देखिए क्या लिख रखा है, पहले अच्छे से समझ आएगा आपको। देखिए गैम्बलिंग इज़ कंसीडर्ड अ सेवर मेंटल कंडीशन। गैम्बलिंग को एक मतलब बहुत ही सीरियस मेंटल कंडीशन के तौर पे भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि अगर जिसको एक बार इसकी आदत लग गई ना तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको रिकवर करवा पाना उससे, ठीक है। तो सम ऑर्गेनाइजेशंस इसको आइडेंटिफाई कर रही हैं कि जो गैम्बलिंग है एज अ प्रॉब्लम एंड ऑल्सो, और इसके साथ एक तरह से डील करने के लिए जैसे कोई सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर रही है, ताकि इससे जो लोग इसके एडिक्टिव हो चुके हैं उनको कैसे रिकवर किया जाए, इससे बाहर कैसे निकाला जाए। बट इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या लिख रखा है, हील देयर आर नो सच प्रॉब्लम आइडेंटिफाई फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें उसकी कोई भी एडिक्शन नहीं होता, मतलब उसकी लत नहीं लगती,
ठीक है। हील इन्वेस्टिंग इज कंसिडर्ड एज अ साउंड फाइनेंशियल प्रैक्टिस फॉर अ हेल्थी इकोनॉमिक लाइफ। बल्कि जो इन्वेस्टिंग है उसको एक तरह से कंसिडर किया जाता है कि इसके थ्रू हमें एक हेल्थी इकोनॉमिक लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ मिलती है, जिससे हमें पैसों को सेव करने की मतलब आदत बनती है, प्रैक्टिस होती है कि कैसे मनी को सेव किया जाता है। आज हम 100 रुपये जोड़ेंगे तो कल हम 1 लाख जोड़ने जोगे होंगे। अगर आज हमें 100 जोड़ते हैं पॉकेट में और उसको 100 रुपये को देख के ही दिल करता है आज इसको खर्च कर दें, तो हम 1 लाख कभी नहीं जोड़ सकते। तो वही बोल रहे हैं कि थ्रू इन्वेस्टिंग ये हमारी एक तरह से फाइनेंशियली प्रैक्टिस होती है कि इसके थ्रू हम हमारी एक हेल्थी इकोनॉमिक लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर है गाइस। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे और मेरी अदर प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट से रिलेटेड या कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।